वहीं लेबनान में इजराइल और हिजबुल्ला आमने सामने हैं। लेबनान में अब तक इस जंग के कारण 850 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल का कहना है कि हमले में हिजबुल्ला के खात्मे तक नहीं रुकने वाले, और वहीं हिजबुल्ला की ओर से इस मामले में पहला बयान भी सामने आया है। हिजबुल्ला प्रमुख ने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया है। लेबनान में अभी तक 850 लोगों की मौत हो चुकी है। इस जंग से हिजबुल्ला के खात्मे तक हमले होंगे, ये बयान भी सामने आया है। हिजबुल्ला प्रमुख ने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया है। तो लेबनान में इजराइल और हिजबुल्ला आमने सामने हैं। ऐसे में 850 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आई है। इजराइल का साफ तौर पर यह कहना है कि हिजबुल्ला के खात्मे तक वो बिल्कुल नहीं रुकने वाले। वहीं हिजबुल्ला की ओर से भी इस पूरे मामले में पहला बयान सामने आ गया है। हिजबुल्ला प्रमुख ने हथियार डालने से साफ अब इनकार कर दिया है। एक तरफ इजराइल पर ईरान के हमले नहीं रुक रहे हैं। टेल अवीव हो, आसपास के शहरों हो, हर जगह पर ईरान बम बरसा रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अशरफ वानी। अशरफ, देखिए 3 हफ्ते की ये जंग हो चुकी है, अंत की उम्मीद अभी तक नजर कहीं नहीं आती। अभी वहां पर क्या हालात है, बताइएगा। अशरफ, आपको आवाज आ रही है? ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच युद्ध तीसरे हफ्ते में पहले ही दाखिल हो चुका है। इस बीच कहीं से कोई आश की उम्मीद या अमन की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। एक तरफ जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ अब बेंजामिन नेतन्याहू भी लगातार ईरान को खत्म करने की बात कह रहे हैं, वहीं पर ईरान के विदेश मंत्री ने भी साफ किया है कि वो देश का दिफा कर रहे हैं और ना ही उन्होंने बातचीत की पेशकश की है और ना ही वो सीज फायर चाहते हैं। इस बीच लग रहा है कि ये युद्ध और भी आने वाले दिनों में खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकता है, क्योंकि ईरान पर जबरदस्त अमेरिकी और इजरायली बमबारी जारी है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान को लेकर भी अपना खुलासा साफ किया है। उन्होंने कहा कि वो हिजबुल्लाह को खत्म करते रहेंगे। पिछले कई हफ्तों से आईडीएफ की तरफ से दक्षिणी लेबनान में जमीनी तोड़ दाखिल होने की कोशिशें जारी थी। कल बीती रात जो है शनिवार शाम को पहला झड़प जो है हिजबुल्ला और इजरायली सेना के बीच खयाम शहर में हुई, जहां पर इजरायली सैनिक पहुंचे और हिजबुल्ला के बीच जो है वहां पर गोलीबारी हुई। इस बीच कल शाम को दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ बमबारी जारी है। इजराइल ने टायर शहर के पास, सैदून शहर के पास और साथ ही साथ नबेतिया में 6 जगहों को अपने बमों से निशाना बनाया है। इस बीच जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो लगातार बढ़ रही है लेबनान में, चाहे वो मरने वालों का आंकड़ा हो जो 800 पार कर गया है, 1800 के करीब लोग घायल हैं, जबकि सबसे बुरी हालत उन लोगों की है जो अपने घरों से ही विस्थापित हुए हैं और सड़कों पर इस खराब मौसम के चलते रहने और रात गुजारने पर मजबूर हैं। तो इजरायली हमलों से दक्षिण लेबनान में भारी तबाही की तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही हैं। बुर्ज खलावे से हमारे सहयोगी अशरफ वानी की ही एक आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं इस वक्त दक्षिणी लेबनान में इजराइल से सटी सीमा पर खड़ा हूं और ये दक्षिणी लेबनान का वो इलाका है जिसमें मेरे पीछे आप जो इलाका देख रहे हैं अधिकतर पूरी तरह से खाली करवाया गया है। मैं इस वक्त बुर्ज अल खलाई में हूं और इस कस्बे को भी इजराइल की सेना की तरफ से खाली करने का आदेश दिया गया है और वो आप मेरे पीछे इस शहर में सुन्नाटा और सुनसानगी से महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर सभी गाड़ियाँ जो जहाँ हैं वहाँ पर छोड़ दी गई हैं। दुकानदारों ने दुकान जो है ऐसे ही खुले छोड़ दिए हैं, यहाँ से जान बचाने को लेकर चले गए हैं, क्योंकि यहाँ की एक एक हरकत पर जो है इजराइल की सेना की नज़र है, क्योंकि आसपास जो मेरे सामने गांव है वहाँ पर इजरायली सेना के जवान जो हैं मौजूद हैं और
ड्रोन्स के साथ साथ सोफिस्टिकेटेड कैमराज से हर हरकत पर उनकी नज़र यहाँ पर है। मैं इस जगह पर क्यों आया हूँ? दरअसल ये जो बुर्ज खलाई का गांव है दक्षिणी लेबनान में, यहाँ पर शुक्रवार को एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर इजराइल की तरफ से हमला हुआ था। जो मेरे पीछे है ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यहाँ पर कोई बताने के लिए भी हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं शुक्रवार को यहाँ पर कई मिसाइल जो है इस इमारत, इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर दागे गए, जिसमें 12 पैरामेडिकोस जो हैं वो मारे गए हैं। यहाँ पर दूर दूर तक हमने कोशिश की थी हम किसी से यहाँ पर जाके बात करें, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं मिल रहा है। सिर्फ बर्बादी और हर तरफ से तबाही जो है वो साफ नज़र आ रही है। यहाँ तक कि ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बिल्डिंग ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर थी इस दक्षिणी लेबनान में। इजराइल से लगने वाली सीमा हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये लातीनी रिवर के पास का इलाका है, लेकिन इस इमारत के पीछे जितना भी इलाका है वो दक्षिणी लेबनान का इजराइल के साथ लगने वाली सीमा का इलाका है, जिस पर पूरी तरह से अब कई गांवों में इजरायली सेना दाखिल हो चुकी है। ये उन 100 गांवों या हम कस्बों से कहे एक कस्बा है जहां पर लोगों को कहा गया है कि वो ये पूरा इलाका खाली कर देंगे, वरना उन पर इजराइल की तरफ से बमबारी होगी। आप यहाँ मेरे पीछे देखिए, कहीं पर आपको कोई व्यक्ति, कोई हरकत, कोई नज़र नहीं आएगी चीज़। सिर्फ अगर दिखेगा तो सिर्फ तबाही, हर तरफ तबाही ही तबाही। और अगर मैं आपको तस्वीरों से और भी दिखाना चाहूँगा कि ये बिल्कुल अब कहीं ना कहीं पूरा दक्षिणी लेबनान का ये हिस्सा, करीब 15 किलोमीटर का इलाका सीमा से यहाँ तक जो है पूरी तरह से इजरायली सेना की गिरफ्त में है। अब कब और किस समय इजरायली सेना इस पूरे इलाके पर कब्जा करने की योजना बनाती है, यानी इन्वेजन की कोशिश करती हैं, तो जानकारों की माने तो बहुत जल्द वो ये फैसला ले सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से तैयारी जो है वो पहले ही इजरायली सेना नॉर्थ इजराइल में कर चुकी है। अशरफ आनी, इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव के लिए, दक्षिणी लेबनान से आज तक के लिए।